अच्छा, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत खुश होंगे कि इतना अच्छा घर उन्हें मिल गया। जी अम्मी, सब खुश हैं। अच्छा, तुम गए थे क्या? नहीं, मुझे विशाल ने बताया। अच्छा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। क्या वहाँ सब खैरियत? वो मेरी बेटी स्कूल से अभी तक घर वापस नहीं आई है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। ये पूरा घर आपका है? जी, अब आपका भी है। मैं तो अब यहीं रहूंगी। हम सब यहीं रहेंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आपने पापा और दादों को मनाना है यहाँ पे लाने के लिए। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? अच्छा चले, मैं मना लूंगी, ठीक है? आपने टाइम से मेडिसिन लेनी है, ठीक है? मेरी जान, चले आप चले, लेट हो रहा है। जी फरमाइए, आप कौन? जी मैं विशाल का शौहर हूँ। अच्छा, तो तुम हो उसके शौहर जिसने उसके ऊपर इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया उसको? शर्म नहीं आती तुमको? देखिए देखिए देखिए, तमीज से बात कीजिए। मुंह बंद करो अपना, दोनों टांगे तोड़वा के हॉस्पिटल के बाहर फेंकवा दूंगा। बाकी की सारी जिंदगी बिस्तर पे गुजारोगे तुम। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। खबरदार, इस ऑफिस के इर्द गिर्द में नजर भी नहीं आना। चले जाओ यहां से। क्या हुआ? विशाल ऑफिस में नहीं है, शायद घर चली गई है पिंकी को लेकर। क्या मतलब, ऑफिस में नहीं है तो कहाँ ले गई आपकी बेटी को? शायद घर ले गई होगी, मैं अम्मी से फोन करके पूछता हूँ। माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये मिशाला कुछ ज्यादा ही खुद से होती जा रही है। आपको बगैर बताए जो दिल चाहता है करती है। सारी खुद से निकाल दूंगा, मैं जानती नहीं हूँ अभी। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, चले। हाँ चलिए। आपने अपनी फैक्ट्री में लगने वाली आग का जिक्र तक नहीं किया मुझसे। कल को अदालत ये पूछेगी कि बच्चे की किफालत कहाँ से करेंगे आप, तो क्या जवाब देंगे? और अभी तक तो आपने मेरी फीस भी मुझे नहीं दी है, और बात ऐसे करते हैं जैसे खरीद लिया आपने मुझे। एक फैक्ट्री वो भी थी जिसको मेरे बाबा ने बनाया था, मुझे अब उसे दोबारा हासिल करना है। मैं इस फैक्ट्री को वैसे ही देखना चाहती हूँ जैसे मेरे बाबा की फैक्ट्री थी। मम्मा चले ना, थोड़ी देर के लिए। नहीं बेटा, मुझे देर हो रही है। अरे तुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ लेकर गई थी हमारी बच्ची को? डॉक्टर के पास लेके गई थी, इसको बुखार था और उसके बावजूद आप लोगों ने इसको स्कूल भेजा। हमारी बच्ची है, हम जो चाहे करें उसके साथ। तुम कौन होती हो बोलने वाली? मैं इसकी माँ। जरूरी नहीं होता कि पैदा करने वाली ही माँ होती है, पालने वाली भी माँ होती है। और आइंदा अगर मुझे पता चला कि आप लोगों ने इसके साथ सख्ती या जोर जबरदस्ती की है तो मैं पुलिस को ले आऊंगी। पुलिस में तो रिपोर्ट मैं करवाऊंगा तुम्हारी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई पिंकी को स्कूल से ले जाने की? हाँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं तो बस पिंकी को छोड़ने आई थी। और हाँ, मेरा और पिंकी का जब जब दिल चाहेगा हम मिलेंगे, ठीक है पिंकी? ठीक है। वेरी गुड, अल्लाह हाफिज। क्यों गई थी उसके साथ? बगैर पूछे चल तू अंदर। हेलो, क्या?
अर्शियान, अरे आप, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? तबीयत बेहतर है आपकी? ठीक ठाक है ना? और आपको पता है मुझे आज फैक्ट्री में इतने काम थे, मैं इतना बिजी था, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन मुझे याद आया कि आपके लिए मैंने सामान लेना है, तो मैं फिर फ़ौरन गया और फ़ौरन सामान लेके आ गया वापस। और कुछ अगर बाकी है तो मुझे बताएं, मैं वो भी ले आऊँगा। कब तक खुश रहने की एक्टिंग करते रहोगे? कब तक अपने आंसुओं को छुपाते रहोगे? मैं सब जान गई हूं, मुझे सब पता चल गया। बेटा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने इतना सब कुछ अपने दिल में दफन करके रखा, सिर्फ इसलिए कि अगर मुझे पता चल गया तो मुझे कुछ हो ना जाए। क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? क्यों नहीं बताया? रो लो बेटा, आज खुल के रो लो। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ जल के राख हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा मम्मी, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। क्या करूंगा मैं? बस मेरा बेटा, बस। अच्छा, एक बात बता, ये तेरी बिजनेस मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। या तो हाउसिंग स्कीम बनाएंगे या फिर वो दफ्तरों वाली बिल्डिंग नहीं होती वो बनाएंगे। ये हाउसिंग स्कीम क्या होती? हाउसिंग सोसाइटी, वो जो घर बना के बेचते हैं, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो यूं कहना कि ठेकेदारी की है। क्या हो गया अम्मा, करोड़ों रुपए लग रहे हैं और आप उन्हें ठेकेदार कह रही हैं? अरे क्या हो गया, पानी पियो पानी। करोड़ रुपया? हाँ, करोड़ों रुपया। तो हम रखेंगे कहाँ इतना पैसा? आपको किसने कहा इतना पैसा मैं घर लेके आऊंगा? तो फिर कहाँ जाएंगे? अरे बैंक में होंगे, जब चाहिए होंगे तो निकाल लेंगे, थोड़े थोड़े करके जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे बस। तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? अरे जो मुनाफा होगा उसमें हिस्सा होगा हमारा। कितना मुनाफा होगा? अभी वो तय होना बाकी है। मिशाल की तनख्वाह से तो ज्यादा ही होगा ना? अरे मिशाल की जितनी तनख्वाह थी उतने उतने के 5 नौकर रख लीजिएगा आप। अच्छा, हाँ ये तो ठीक है। मगर ये बात है मोहल्ले वालों को ना पता चले। नहीं भाई, मैं तो सबको बताऊंगी। ये लोग जो कहते थे ना कि बहू कमा रही है और हम बैठ के खा रहे हैं, अगर मिशाल ना कमाती तो हम तो भूखे मर गए होते। हाँ, ये भी ठीक है। खास तौर पे तो मैं बराबर वाली को बताऊंगी, वो बहुत बड़ा ढंढोरा है, सारे मोहल्ले में उसने जाके बता देना है। पानी पी लें थोड़ा सा, ये करोड़ों रुपए जरा नीचे चले जाएं। करोड़ों रुपए? मैं अमीर होने वाली हूँ। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो बेटा। वो आपको तो पता है अर्शियान ने वलीद की कस्टडी के लिए मुझ पे केस किया हुआ है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आज इस केस की पहली हेयरिंग थी। और एक बात है जो तुम नहीं जानती। क्या? मेरी लीगल टीम भी कोर्ट में मौजूद थी और बेटा उन्होंने पूरे दिन की प्रोसीडिंग का मुझे बता दिया था। तुम फिक्र ना करो, हम ये केस अर्शियान को जीतने नहीं देंगे। अच्छा, अब बताओ बेटा, तुम क्या कहना चाह रही हो? वो मुझे कहना था कि बेटा, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? जी। अरे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है बेटा, सुबह तुम मुझसे चेक ले लेना। और कुछ भी हो जाए, हम वलीद को अर्शियान के पास जाने नहीं देंगे। जी पापा, थैंक यू। वेलकम मेरा बेटा। देख तो ये दवाई किस चीज की है? पिंकी जिद कर रही थी कि मुझे ये दवाई पिला दो। कौन लेके आया ये दवाइयाँ? निशान ने दिलाई है, इसी वजह से तो नहीं पिलाई, पता नहीं किस चीज की है। और हाँ, ये पर्ची भी वही दे गई थी। अम्मा, ये तो डॉक्टर पलवाशा की दवाई है, तो सबसे बड़ी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है इस शहर की, और फीस भी अच्छी खासी है, हजारों में होती है। अच्छा? और दवा भी ठीक है।
ये बताएं, पिंकी को बुखार कब से? सुबह में कह रही थी स्कूल जाते वक्त कि मुझे बुखार है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने उसे डांटा और भेज दिया स्कूल। क्या मतलब है डांटा और स्कूल भेज दिया? जब वो कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत है इसको स्कूल भेजने की? ये अजीब बात है, भेजो स्कूल तब मुसीबत, ना भेजो तब मुसीबत। तुम लोग हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? अच्छा छोड़े ये बातें सारी, कहाँ है अभी पिंकी? अंदर सो रही है। मैं खुद ही दवाई दे के आता हूँ उसको। देकर आओ देकर आओ, मैं तो जैसे दुश्मन हूँ ना उसकी। कमाल करते। ये पूरा घर आपका है? जी अब आपका भी है। मैं तो अब यहीं रहूंगी। हम सब यहीं रहेंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आपने पापा और दादो को मनाना है यहाँ पे लाने के लिए। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। हमारी बच्ची है, हम जो चाहे करें उसके साथ। तुम कौन होती हो बोलने वाली? पुलिस में तो रिपोर्ट मैं करवाऊंगा तुम्हारी। तुम्हारी जरूरत कैसी है पिंकी को स्कूल से ले जाने की? हाँ? हम आप जरा बैठे विशाल के पास, मैं बाहर से होके आता हूँ। अब फैक्ट्री जाने की क्या जरूरत है? सारा सारा दिन तुम ऐसे ही बाहर गुजार कर आ जाते हो ना, और घर में आके ये बताते हो कि फैक्ट्री में बहुत काम है। कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की। जरूरत है मोमानी। अर्शियान फैक्ट्री नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगी फैक्ट्री? उस रात तुम भी गई थी ना अर्शियान के साथ, जब ये हादसा हुआ था, तो तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? वो मैंने मना किया था। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। उस रात हम कितने खुश थे कि अर्शियान को इतने सारे ऑर्डर्स मिल गए। अब हमारे हालात कितने बेहतर हो जाएंगे, मगर देखो क्या हो गया। आप फिक्र ना करें मोमानी, हर रात के बाद सुबह होती है। अल्लाह ताला ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, और इंशाअल्लाह हालात पहले से भी बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह पर यकीन रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह वहाँ से अता करता है जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। मुझे भी तो देखें, मैंने कब सोचा था कि जहाँ से मैं 15,000 की नौकरी करूँगी वहाँ से मैं लाखों रुपया कमाऊँगी। और आप देखिएगा, अर्शियान की फैक्ट्री पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे। अर्शियान मेरी एक बात मानोगे? मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं, तुम इसको ले लो और तुम्हारे काम आएंगे। विशाल तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम पहले इतना कुछ कर चुके हम सबके लिए, बस जरूरत नहीं है इसकी। देखो मैं ये तुम्हें कर्ज दे रही हूँ, मुझे कमाकर वापस दे देना। वो मानी बोले ना इसे, मान ले मेरी बात। ठीक है। और हाँ, मैं सोच रही थी छोटी सी जगह लेकर मशीनों से काम ना स्टार्ट कर दें। मैं एक सप्लायर को जानती हूँ, वो एडवांस पर दे देगा मशीनें, और जहाँ तक ऑर्डर्स की बात रही हम मिलजुल कर हासिल कर लेंगे। कितनी अजीम हो तुम विशाल। हमने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, मगर तुम फिर भी पीछे नहीं हटी। हर मुश्किल वक्त में तुम हमारा साथ देती रही, और तुम जो ये 10 लाख रुपए हमें दे रही हो, ये हमारे लिए करोड़ों हैं। हम ये तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। बस एक एहसान और कर दो, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया आज तक, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मोमानी प्लीज़ हाथ मत जोड़े, आप मेरी माँ की जगह है, आपने मुझे पाला है। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें, बस मेरे लिए दुआ करें। मेरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं सब ख़त्म हो जाए। आपको तो पता है जाहिद नाराज़ है मुझसे, बस वो मेरे से राज़ी हो जाए। प्लीज़ दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह बेटा ऐसा ही होगा, तुम हमेशा खुश रहोगी, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब अल्लाह तुमसे राज़ी है तो लोग भी राज़ी हो जाएंगे। खुश रहो बेटा। थैंक यू विशाल, थैंक यू वेरी मच।
क्या है ये? क्या है ये सब? क्या किया तुमने? ये सब बर्बाद कर दिया। क्या हुआ क्या हुआ, क्यों डांट रहा है बच्ची को? मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम था, सब खराब कर दिया इसने। आप इसको अपने पास ही रह सकती हैं? लो भाई, गलती किसी की भी हो, सब लोग मुझे खाने को दौड़ते। अरे सुबह तो बड़ा मुझे लेक्चर दे रहा था और अब खुद डांट रहा है इस वक्त उसको। आओ पिंकी बेटा, चलो मेरे साथ। मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे मामा के पास जाना है। चुप करो तुम, दोबारा उसका नाम लिया तो दूंगा उल्टे हाथ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो समीना बप्पू आ गई। क्या हुआ? पापा ने मुझे डांटा है। क्यों जाहिद, बच्ची को क्यों डांटा है? मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम था, ये सब तबाह कर दिया इस लड़की ने। तो इसमें डांटने की क्या जरूरत है? बच्ची है, प्यार से भी तो समझा सकते हो। पापा आप मुझे मामा के पास लेकर जा सकती हैं? जी बेटा, हम चलेंगे मामा के पास। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चुप करके घर पे बैठो। जाहिद, ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? कम से कम मुझसे तो इस तरह से बात नहीं करो। विशाल थी, उसके साथ भी तुम लोगों ने यही सलूक किया, अब उसके साथ भी वही कर रहे हो। ये तो तुम्हारी अपनी है ना, कुछ तो रहम करो। मुझे मेरी बेटी की तरबियत कैसे करनी है मुझे कौन सिखा रहा है, जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं है? बड़े अफसोस की बात है वैसे जाहिर, जिस बात का तुम मुझे ताना दे रहे हो ना, उसी की खुशखबरी देने आई थी। अरे वाकई सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मिठाई लाई है ना? लेके आऊंगी। मुंह तो मीठा कराती हमारा, खास तौर पे मामू का। चल मुबारकबाद ही दे दे। अम्मी छोड़े ना, जाहिद को किसी की खुशियों से क्या लेना देना, उसको तो सिर्फ अपनी परवाह है। पिंकी बेटा चलो आओ, हम मामा की तरफ चलते हैं। फिक्र नहीं करो, शाम में छोड़ जाऊंगी। चलो ठीक है, मगर आते आते मिठाई लेकर आना। जी अम्मी, खुदा हाफिज। चलो पिंकी। अल्लाह हाफिज। अब तो मुंह सीधा कर ले, अभी भी सड़ू रहता है। आपको जाहिद ने बताया नहीं? वो जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सरमाया मैं ही तो कर रही हूँ। हैं? अच्छा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अरे अंदर आओ, आओ तुम बैठो। क्या हुआ समीना, आपी उदास क्यों है? कुछ नहीं, अम्मी की तरफ बहुत खुश खुश गई थी, उनके ताने सुनकर वापस आ रही हैं। समीना आपी छोड़े ना, खुश खुश रहा करें ताकि बेबी सेहतमंद और प्यारा हो।